सिनेमा मनोरंजन है या फिर समाज का आईना, इसको लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने समाज के हर पहलुओं को छुआ है और अलग अलग किरदार के जरिए समय समय पर वो जिस रूप में अवतरित होते हैं उनसे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है। अक्षय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका चर्चा विद चित्रा में। चित्रा जी, मैंने कभी किसी को इतने स्ट्रांगली, किसी महिला को इतने स्ट्रांगली बात करते हुए नहीं सुना है। मतलब आई एम एक्चुअली, लेट्स टॉक अबाउट योर वॉइस, फॉरगेट अबाउट जॉली LLB 3। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मतलब आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, बात कर रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए दिल दहल गया है। मतलब आप हमेशा ऐसी बात करती हैं। साहब, मैं न्यूज़ एंकर हूँ, ज़्यादातर लेकिन इतना मैं और भी कई न्यूज़ एंकरों से बात कर चुका हूँ जी। लेकिन आप जिस हिसाब से बात करती हैं, मुझे नहीं लगता कमरे में आपके सामने कोई बात करता होगा। ये बुरा है या अच्छा है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि मतलब जैसे आपके गुस्सा है, पहले टेक जो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ। मैं खुद डर गया था। मेरा मन खुद कर रहा था, मैं खड़ा होकर लाइट कौन सी बंद हुई है, मैं खड़ा होकर कर लूँ फटाफट। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, आपकी बहुत बुलंद आवाज़ है। थैंक यू सो मच सर। कुछ दिन पहले मैंने आमिर खान का इंटरव्यू किया था। उनकी ओर से कहा गया कि OTT प्लेटफॉर्म के कारण जो बड़े पर्दे का सिनेमा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और इसी वजह से थिएटर की फिल्मों को OTT तक आने में कम से कम 6 महीनों का वक्त लगना चाहिए। आपको भी लगता है कि OTT के आने की वजह से बड़े पर्दे का सिनेमा काफ़ी प्रभावित हुआ है, नुकसान होता है उससे? जी देखिए, जब तक 3 महीने का गैप हो मेरे हिसाब से ठीक है। 6 महीने का ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे OTT प्लेटफॉर्म भी आपको पैसे दे रही है, उनको भी फ़ायदा उठाना है इस बात का। तो मेरे को लगता है, मुझे लगता है 3 महीने का टाइम काफ़ी है। एंड पहले होता था, ऐसे ही होता था, फिल्में भी चलती थी, OTT प्लेटफॉर्म भी चलता था, दोनों साथ चलते हैं। देखिए, हम प्रोड्यूसर्स जो है, हम जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जब पैसा लेने का वक्त आता है तो OTT से बराबर टाइम पे ले लेते हैं। जब हमको ये कोई बात बोलनी है तो फटाफट बोल देते हैं कि OTT की वजह से वो नहीं चल रही। हम ये नहीं सोचते कि शायद हम सही फिल्में नहीं बना रहे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 3 महीने काफ़ी है, और ताकि OTT का भी फ़ायदा रहे और थिएटरों का भी फ़ायदा रहे। OTT के आने की वजह से क्या जो बड़े स्टार हैं उनको नुकसान हो रहा है? क्योंकि बहुत नए बच्चे जो OTT पे आकर बहुत कमाल का परफॉर्म करते हैं और फिर उनकी चर्चा भी खूब होती है। नहीं, OTT के आने से सबको फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारा काम मिल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ऐसे धुरंधर एक्टर मिल रहे हैं OTT की वजह से, वेब सीरीज़ की वजह से, ये सब मिलते हैं, दिखते हैं आपको। और फिर मैं खुद कितनी सारी वेब सीरीज़ देखता हूँ, OTT देखता हूँ, मैं बोला ये कौन है कैरेक्टर यार, इसने कमाल की एक्टिंग की, इसको लेते हैं फिल्म के अंदर, वो कौन है। ऐसे करके बहुत सारे एक्टर्स मैं खुद काम कर रहा हूँ जो वेब सीरीज़ में मैंने देखे हैं। तो ऐसे मैं सोचता हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं और सबको इतना काम मिलता है उसकी वजह से। आपको इतना समय मिल जाता है कि दूसरे एक्टर की परफॉर्मेंस भी OTT पर जाकर देखें? और कोई काम भी तो नहीं है ना, और भी काम नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, और पढ़े लिखे ना होने की वजह से सिर्फ फिल्में ही करते हैं, तो बहुत वक्त मिल जाता है। ये तो आपने बिल्कुल ऐसी अलहदा बात कर दी जिसपे दर्शक कहेंगे अगर ऐसा पढ़ा लिखा नहीं होना है तो हर कोई ऐसा ही होना चाहिए। किस्मत भी चाहिए ना, किस्मत भी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ, मेरी बहुत बहस होती है कई लोगों के साथ। मैं ये समझता हूँ 58 ईयर्स ओल्ड आई एम, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर एक ज़िंदगी में कड़ी मेहनत ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ आपका लक का होना बहुत ज़रूरी है। 70% आपको लक चाहिए, 30% हार्ड वर्क चाहिए। मतलब वो 30% भी 100% जितना होना चाहिए, लेकिन 70% आपको लक चाहिए। क्योंकि क्यों आप पूछेंगे, तो कई बार होता है, मैं किसी अपने स्टूडियो में एंटर करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कोई स्ट्रगलर खड़ा है, ही इज़ बेटर लुकिंग देन मी, ही इज़ मोर टैलेंटेड देन मी, ही कैन डांस बेटर देन मी, His kicks and fight is much better than me, लेकिन उसको मौका नहीं मिला अभी तक। तो बात यही घूम फिर के आ जाती है कि लक फैक्टर जो है, सही वक्त पे सही जगह पे होना और सही इंसान से मिलना, उसके बाद ही आपकी जो चीज़ें हैं वो घूमना शुरू होती हैं, तभी आपको जाके काम मिलता है। लेकिन लक तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत है। कुछ नहीं है, बस मेहनत करते रहो, लक भी घूमती है, लक भी घूमता है, ऊपर के स्टार्स भी घूमते हैं, पृथ्वी भी घूम रही है, हम भी पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं। आप विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर? करना ही पड़ेगा आपको, मैंने तो यही देखा है। आप नहीं करती?
आप बताएं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी? नहीं, ये बिल्कुल होता है, लेकिन जब हम दूसरों को संबोधित करेंगे तो हम उनसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहेंगे, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है असफल जो लोग होते हैं या कम मेहनत करते हैं वो कहते हैं मेरी तो किस्मत में नहीं था। अब अक्षय कुमार की तरह हर कोई मेहनत भी तो नहीं करता है। मैंने आपको कहा वो जो 30% है वो 100% जैसे मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है मैंने मेहनत नहीं की? मैं बहुत मेहनत की है, तभी मैं रोज मेहनत करता हूँ। आज भी 35 साल बाद भी जब पहला दिन, मतलब जब शूटिंग पे जाता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि आज मेरा पहला दिन है। मुझे रात को सोते वक्त जब मैं सोने जाता हूँ तो जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे इस बात की बड़ा मज़ा आता है कि कल सुबह जाके मैंने ये किरदार खेलना है। उसका सीन जो रात को आ जाता है मेरे ईमेल पे, वो बैठ के पढ़ता हूँ तो ऑलरेडी मेरी वो एक्टिंग अंदर शुरू हो जाती है। 5 मिनट तो जब सोने लगता हूँ तो वो सीन चल रहा होता है दिमाग में, तो वो जो है वो रहती है। लेकिन साथ मैं आपको बताता हूँ चित्रा जी कि ऐसी कई फिल्में हैं जब मैंने की हैं, मैं जब देख के आता हूँ, फिल्म रिलीज़ नहीं होती, मैं जब ट्रायल में देखता हूँ मैं बोलता हूँ क्या शानदार फिल्म है, बड़ी शानदार फिल्म है। वो साली चलती नहीं। जब कितनी फिल्में ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ कहता हूँ नहीं अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं बनी, वो चल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे गाने भी होते हैं। गानों के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, जब गाना रिलीज़ होने से पहले कुछ यार दोस्त और कुछ लोग थे मेरे जो क्लोज थे, उन्होंने सुना, उनको समझ ही नहीं आया ये क्या गाना है, तू चीज़ बड़ी मस्त मस्त, समझ ही नहीं आया, नहीं समझ आया, बोले नहीं मज़ा ही नहीं आया। वो गाना ऐसा चिपका, पता नहीं क्या हो गया उसका। आज भी उस गाने की धमक उतनी ही है। तो यही है, हर फिल्म अपना एक हॉरोस्कोप लेके आती है, अपना एक हॉरोस्कोप लेके आती है, उसके हिसाब से चलती है। मैंने तो ये देखा है, मैं उसके सामने हार मान चुका हूँ। मैं यही कहता हूँ कि लक का होना ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। हम दिल्ली में आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, चांदनी चौक में आप पले बढ़े। जब यहाँ पर आते हैं दिल्ली से, वो कौन कौन से खास यादें जुड़ी हुई है या आंखों के सामने तैरने लगती हैं जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली जब भी आता हूँ तो ज़्यादा करके चुपचाप चांदनी चौक ज़रूर चला जाता हूँ। आज भी मेरा घर उधर है, छत्ता मदन गोपाल में मेरा घर है, और जाके वो कमरे में बैठता हूँ। मेरे कुछ मामा उधर रहते हैं, 1-2 मामा हैं मेरे जो वहाँ रहते हैं, कभी कभी वो नहीं होते हैं, फिर भी मैं वहाँ जाके थोड़ी देर बैठता हूँ। फिर बाजू से पराठे आ जाते हैं खाने के लिए, और लंगोरियाँ होती हैं, पूरी छोले होते हैं, नटराज से कुछ खाने के लिए कुछ आ जाती चीज़ें। तो बढ़िया है, चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, मज़े। बहुत सारी यादें हैं जो चांदनी चौक से जुड़ी हुई हैं। आई रिमेंबर मेरी जो नानी थी मुझे शीशगंज गुरुद्वारे ले जाया करती थी। मुझे अभी भी याद है, वहाँ जुबली सिनेमा होता था जी, और वहाँ एक फ़िल्म लगी थी जय संतोषी माँ, और वो जय संतोषी माँ हमारे पड़ोसी वालों ने प्रोड्यूस की थी, चांदनी चौक का प्रोड्यूसर था वो जी। तो वो फिल्म उसने अपने सारी पैसे लगा लिए थे, और वो फिल्म आप जानते हैं सुपर डुपर हिट। तो मुझे मेरी नानी हर हफ्ते ले जाती थी देखने के लिए। हम चप्पल बाहर उतारते थे, थिएटर के बाहर उतारते थे, और अंदर जाके फिल्म देखते। जब देवी देवता की फिल्में होती थी जैसे जय संतोषी माँ, बिल्कुल जय संतोषी माँ देखते थे हम, चप्पल उतार के जाते थे, फिर आने के बाद चप्पल नहीं मिलती थी कई बार पता नहीं कोई ले जाता था, जो भी है। लेकिन कमाल का विश्वास था उस चांदनी चौक में, और कमाल का वक्त था मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त उधर गुजरा है। तो अभी कभी ऐसा हुआ किसी फिल्म को देखने गए तो लगा कि नहीं चप्पल जूता बाहर निकाल के आना चाहिए था, बहुत भक्ति भाव भीतर से जाग गया हो? नहीं, वो डांट पड़ती थी, नानी कह देती थी चलो चप्पल उतारो, तब जाते थे अंदर। आपने कहा चांदनी चौक जाके पूरी छोले और भी बहुत सारे व्यंजन के आपने नाम गिनाए, और वहाँ पर पराठे वाली गली भी है जो बहुत फेमस है। लेकिन अक्षय कुमार की फिटनेस को देखकर दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि पूरी छोले खाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल खाता हूँ, मैं बिल्कुल खाता हूँ। मैं उन लोगों वाले में से नहीं हूँ जो अपने कैलोरीज को चेक कर रहे हैं या प्रोटीन कितना लिया है, इनटेक कितना है, ये नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, चाहे कोई विश्वास करे ना करे। मैं अभी भी जलेबी खाता हूँ दूध में डाल के, मैं अभी भी बर्फ़ियाँ लेता हूँ, मैं अभी भी जब भी कुछ खाना हो खा लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि 6:30 बजे के बाद नहीं खाता, शाम के सूरज ढलने से 6:30 बजे से पहले खाना कितने साल हो गए ऐसा करते हुए? मुझे हो गए करीबन अभी 20 साल हो गए। 20 साल से शाम के 6:30 बजे के बाद शाम को नहीं खाता।
लेकिन कभी तो होता होगा जब देर रात तक शूटिंग चलती होगी, मन होता होगा कुछ खा लूं, नहीं, अंदर से शूटिंग का वक्त तो बिल्कुल ही नहीं खाता, बिकॉज यू फील लाइटर। कभी कभी होता है किसी दोस्त का बर्थडे हुआ तो वो केक चख लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, वो तो खाना ही पड़ता है, नहीं तो यू मतलब एंटी सोशल लगता है। फिर सब ऐसे घूर के देखते हैं कि यार बड़ा ही बदतमीज़ आदमी, कुछ खा नहीं रहा यहाँ, तो वो ठीक है, तब थोड़ा बहुत चख लेते हैं, खा लेते हैं। कई बार बेवकूफ़ भी बना देते हैं लोगों को, हाथ में कोई ड्रिंक भी दे देता है, हाँ जी चीयर्स चीयर्स चीयर्स, और फिर ऐसे कोशिश करते हैं, फिर झाड़ के अंदर फेंक देते हैं। इसके लिए तो बहुत अच्छा शक्ति चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए। शक्ति की बात ऐसा है चिता जी, बिल्कुल मेरे को नहीं चाहिए होती। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता, आई डोंट एंजॉय इट। शक्ति उसके लिए चाहिए होती है दैट आई एंजॉय इट बट आई एम नॉट डूइंग इट। तो आई डोंट थिंक सो शक्ति के लिए मुझे कोई शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर आई डोंट एंजॉय इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे मज़ा ही नहीं आता। अभी मैंने हाल में देखा था आपने अपने बेटे के साथ बर्थडे की कुछ पिक्चर शेयर करते हुए बड़ा इमोशनल सा मैसेज लिखा था। वो 23 साल के हो गए। तो अक्षय कुमार जो सुपरस्टार हैं हिंदुस्तान के, दुनिया में जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं तो क्या होते हैं अक्षय? क्या होते हैं? एक पिता। किस तरह से आप अपना रिश्ता शेयर करते हैं? सख्त पिता की तरह से, गर्म मिजाज, या दोस्त की तरह, या क्या? नहीं, गर्म मिजाज नहीं। that job belongs to my wife. She is a little bit, very serious kind and keeps everything, मतलब हम तीनों बच्चों को, मैं, आरव और नितारा, तीनों को सही रखती हैं, लाइन में रखती हैं, लाइन रखती हैं। सो लेकिन मैं जो हूँ, आई एम मोर लाइक अ फ्रेंड टू माई सन। अब वो 23 साल का हो गया है, बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, एंड वो पढ़ाई कर रहा है, अभी यूनिवर्सिटी में है, अभी भी पढ़ रहा है, एंड उसको कोई वो नहीं है, कोई ऐब नहीं है किसी भी चीज़ का। वो बस बेचारा पढ़ा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, लेकिन वो सारा दिन पढ़ाई में लगा रहता है, बस यही काम ही करता है, यही करता रहता है। तो किसके ऊपर गए हैं? ट्विंकल खन्ना बहुत पढ़ाई करती है वो, तो टीना पे गया हुआ है, उनके ऊपर मेरे पे नहीं गया। फिल्मों में कब वो आ रहे हैं? क्योंकि आपने जो फोटो शेयर की उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर देखा, हमने एबीपी न्यूज़ पर जब वो खबर लिखी थी अपनी वेबसाइट पर, तो बहुत सारे लोग कितना क्यूट है, इतना हैंडसम है, इतना प्यारा है। जेन जी की जो लड़कियां हैं वो ख़ास तौर से बहुत कमेंट करती हुए नजर आई। तो अब बड़े पर्दे पर, क्योंकि हाल ही में हमने सैयारा मूवी देखी जो उन्हीं के आसपास एज ग्रुप पर आधारित है, तो फिल्मी दुनिया में कब आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आना चाहता। नहीं आएंगे? नहीं, आना नहीं चाहता। क्यों? उनको नहीं आना। जिनके माँ बाप दोनों लोग फिल्म की दुनिया के इतने बड़े नाम हैं, वो आई थिंक आई एडमायर द फैक्ट दैट व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इट, बट उन्होंने साफ मुझे कहा डैड मेरे को नहीं आना। मैं कई बार बोलता हूँ बेटा डैडी का बिजनेस भी है, फिल्मों में प्रोडक्शन भी है, आके संभाल ले, उसको नहीं करना। क्या करना चाहते हैं वो फैशन में रहना चाहता है, फैशन, ही वांट्स टू बी अ डिज़ाइनर, ही वांट्स टू बी इन फैशन, ही इज़ लर्निंग फैशन एट द मोमेंट, एंड वो अपने उसी ज़िंदगी में मस्त है। तो आप खुश हैं उनके इस फैसले से कि जो वो चाहे वो करे? देखिए, मैं चाहता हूँ फिल्मों में आए और अपने डैडी का प्रोडक्शन संभाले, लेकिन वो नहीं चाहता तो मैं उसके लिए भी राज़ी हूँ। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे फादर चाहते थे मैं अकाउंट्स में जाऊँ, CA बनूँ या करूँ, बिकॉज माई फादर वॉज एन अकाउंटेंट ऑल्सो। सो बट मेरा मन नहीं था, मेरा मन मार्शल आर्ट में था। मैं मार्शल आर्ट टीचर बनना चाहता था, मैं नेक्स्ट ब्रूस ली बनना चाहता था, लेकिन सो माई फादर रियलाइज्ड इट, एंड उन्होंने कहा ठीक है। और मेरे को सिर्फ यही कहा था, बेटा तू 11वीं 12वीं तक पढ़ ले। हाँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, 12वीं तक पढ़ ले, उसके बाद तुझे जो करना कर ले। तो मैं कैसे भी लड़ झगड़ के, गिर झगड़ के मैं 12वीं तक ख़त्म किया, एंड आई वाज लर्निंग मार्शल आर्ट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। ये बिल्कुल सच बात है कि आपकी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है अपने आप में एक किताब है, जिसको जितना पढ़ते जाओ, एक बेहद साधारण परिवार का लड़का जब इतना बड़ा नाम करता है, और बॉलीवुड में बिना किसी के सहायता के, आपके पीछे कोई नहीं था, आपने खुद से इतना बड़ा मकाम बनाया, तो सैल्यूट है आपको। देश के लोग आपको करोड़ों की तादाद में अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। जेन जी की ये जो हमारी नई पीढ़ी है, जिसको लेकर हम आपकी बेटे की भी चर्चा कर रहे हैं, वो
अति महत्वाकांक्षी है, जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहती है। अक्षय कुमार को आज यहाँ पहुँचने में लंबा अरसा लगा। हालांकि शुरुआत में जब आपकी फिल्म 1991 में सौगंध आई, उसके बाद फिर एक के बाद एक हिट फिल्में आप देते गए, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उसको अक्षय कुमार क्या समझाना चाहेंगे? सफलता क्या कल ही रात मैं मिलती ये जो है? आपने प्रश्न किया है, कल ही ऑब्वियसली इट वाज हिज बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो एज अ फादर आई रोट अ स्मॉल लेटर टू हिम। सो आई ऑलवेज राइट अ लेटर। मैं व्हाट्सएप या मैसेज नहीं भेजता, मैं आई लाइक द ओल्ड ट्रेडिशन कि अपना कलम लो और बैठ के लिखो, एंड आई रोट हिम अ लेटर एंड ऑन दैट आई हैड रिटन अ वन स्मॉल थिंग फॉर हिम। बेटा, तेरे बाप ने ना ज़िंदगी में बहुत सारे सीन्स के अंदर भागा दौड़ी की है। मतलब आई हैव रन इन many scenes and lot of running I have done while shooting also and everything. But the key word is patience, slowness. Don't go, everything in life should not be like a 2-minute noodle. 2 मिनट में आपको चाहिए। मेरी दरख्वास्त जेनजी से यही रहेगी, स्लो फायर इज मच बेटर देन 2 minutes नूडल। अपने आप को तपना पड़ता है आहिस्ते आहिस्ते, एंड दैट इज दिस व्हाट आई एम सेइंग इट। इट वाज अ वेरी पर्सनल लेटर टू माय सन, टू हिम, बट जैसा अब आपने, मुझे नहीं पता था आप ये प्रश्न पूछने वाले, बट दिस इज वन ऑफ द जिस्ट विच आई हैड रिटन टू माय सन। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल जेनजी दैट it is important to have patience in life. A lot of times I have seen body भी बनानी है, बहुत जल्दी बनानी है, काम भी करना है, बहुत जल्दी करना है। I think if you go slowly and give it a time to shape up and slowness, you will find success and a better success and a success which has a good ground. आपकी जो इमारत है वो इतनी जल्दी गिरेगी नहीं। बिल्कुल, That's it. ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं सफलता जब जल्दी मिल जाती है और उसके बाद जब असफल होता है व्यक्ति, तो फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और हमने कई बार देखा है कि कैसे गलत कदम उठाते हुए भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लोग हैं, तो अक्षय कुमार ने ये आपको बता दिया है कि धैर्य रखें, सफलता जब धीरे धीरे पक कर मिलेगी तो फिर उसका स्वाद कुछ अलग होगा। लेकिन अक्षय कुमार क्या दुखी होते हैं फिल्म अगर नहीं चली तो? क्या निराशा होती है, या लगता है कि ठीक है एक फिल्म ही तो थी, अब चली गई, आगे बढ़ते हैं? ये मेरे करियर में बहुत अप एंड डाउन रहे हैं। मैंने कई बार कंटिन्यूसली 15-15, 16-16 बार फ्लॉप दिए हैं, फिर कंटिन्यूसली 11-14 बार हिट दिए हैं, तो ये तो होते ही रहता है। मैंने करीबन 150 फिल्में की हैं। जी बिल्कुल। और मेरा तरीका ये है फेलियर के ऊपर कि मैं जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है एंड इफ़ द मूवी इज़ नॉट डूइंग वेल, फ्राइडे I am very low, Saturday I am very low, Sunday I am very low. By Monday I am ready back again for another film, and I am waiting for now the next Friday to come, so when my next film releases. So that's the only way you have to take it to your stride. वो आपको अपने उसमें लेना पड़ता है, अपने कमर के अंदर आपको अपनी बेल्ट कस के बांधनी पड़ती है आगे चलने के लिए, क्योंकि that is a part of life. जैसे कि आप जानते हैं, आपका सारा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता होगा, कभी कभी कोई ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो उसी हिसाब से हमारी फिल्मों का भी यही हाल है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे चलता आपने कहा कि एक बार 14-15 लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद फिर आपको सफलता मिली थी, तो जब ऐसे मौके आते हैं, और ये एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार हुआ है कंटिन्यूसली। 11 फिल्में कोई कभी फ्लॉप दी, कभी 14 फिल्में फ्लॉप दी, तो होता रहता। तो फिर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का नजरिया भी चेंज होता होगा, अगर वो होता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं आप कि हाँ फिल्में नहीं चल रही हैं तो ठीक है। जब आउटडोर पे जाते हैं आपके रूम वो छोटे होते जाते हैं। सच में? हाँ होता है। क्या होता है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है वो नहीं, लेकिन फिर भी क्या है सच में जानना चाहती हूँ। ये हो जाता है, इट्स फनी। हमें आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट कभी मिलता है, कभी वाइस प्रेसिडेंशियल वाला मिल जाता है, कभी नॉर्मल रूम मिल जाता है, तो ठीक है वो चलता रहता है। क्या ये फिल्मों के हिसाब से अभी नहीं होता, अभी नहीं होता, लेकिन ये मैंने देखते हुए आया हूँ कि ये फ्राइडे हिट हो गई तो आपका रूम बड़ा हो जाएगा, आपको बढ़िया गाड़ी मिलेगी,
ठीक है, ये होता है यार, ये नहीं, सब लेकिन जगह अच्छी होता बात है ना, अगर आप ये बातें कहेंगे तो कम से कम जो लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर से जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको ये पता चलेगा ना कि जब हम सफल होते हैं तो हमारा रूम साइज बड़ा हो जाता है, जब हम असफल होते हैं तो फिर हमारे साथ व्यवहार अरे थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना मैंने तो चाहिए। ये भी देखा है कि मैं एक फिल्म कर रहा था 2 हीरो के, हाँ, नाम नहीं बताऊंगा दूसरे हीरो का, उसकी फिल्म चल गई थी, मेरी नहीं चली थी, उसको बड़ा बहुत बढ़िया रूम मिल गया था, मेरे को छोटा रूम मिला था। यहाँ मुझे भी याद है कि मैं उसका रूम देखने गया था, मैं अपने अंदर सोचा यार मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है, मेरा बहुत छोटा रूम है, लेकिन महसूस हो गया था कि ऑब्वियसली बेटे तुम्हारी फिल्म भी तो नहीं चली है, उसकी फिल्म भी तो बहुत बड़ी हिट हुई है। सो इन सब चीज़ों को अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए, समझना चाहिए, एंड दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ हाउ जो प्रोड्यूसर हैं, कोई प्रोड्यूसरों का ऐसा नज़रिया होता है। सारे प्रोड्यूसर ऐसे नहीं होते, सारे प्रोड्यूसर नहीं होते, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं कि आप चाहे हिट हो फ्लॉप हो, अगर 2 हीरो की फिल्म है, आप दोनों का रूम, आप दोनों की गाड़ी, आप दोनों की चीज़ें जो हैं आपको सही मिलती हैं। लेकिन आपने शिकायत की इसकी कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, या नहीं एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है छोड़ो? अरे रूम तो मिल रहा है कम से कम। हम तो वो जगह से आए हैं जहाँ एक छोटे से रूम के अंदर 24 जन बैठते थे, तो वो तो रूम तो मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये 24 जनों वाली क्या कहानी है? ये जो मैं ये कह रहा हूँ, चांदनी चौक में जब जो छोटा जहाँ रहता था, तब हमारे पास जो रूम थे वो उसके अंदर वी वर 24 पीपल स्टेइंग टुगेदर। मेरी नानी, मम्मी, डैडी, मेरे मामा, मामी, बच्चे, सब हम साथ में रहते थे। इतना बड़ा हमारे पास घर नहीं था। सो तब की बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि कोई फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर बहुत आंसू आ गए हों और बहुत ज़्यादा उम्मीदें उस फिल्म से हों? कभी कुछ लाइफ में ऐसा लगा, कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो लेकिन दर्शकों के लिए वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पाई? आंसू नहीं, लेकिन यू बिकम निराशा होना, यू बिकम सैड, निराश हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक फिल्म जो होता है उसके अंदर 70 से 80 दिन लग जाते हैं आपकी ज़िंदगी के, काफ़ी 80 दिन जो है वो जुड़े होते हैं उसके साथ। फिर आपके साथ वो उसकी पब्लिसिटी होती है, डबिंग होती है, सब चीज़ होती है, और आपने कहानियाँ सुनी होती हैं उसके ऊपर कितनी बार, तो और वो फिल्म ठड़क करके ऑडियंस जो है वो नकार देती है, वो मना कर देती है, नहीं हमें पसंद नहीं आई। तो देन यू फील, बहुत निराशा ज़रूर होती है, मतलब मन नहीं करता किसी से बात करने का, चुपचाप बैठने का मन करता है, कमरे में जाओ। एंड माई वाइफ ऑल्सो अंडरस्टैंड, ओके, she tells, "Beta, leave dad alone for a while. He'll become okay now in some time." Because, and then 3-4 days pass, and then you become normal. आपने कुछ देर पहले कहा था कि ट्विंकल 3 बच्चों को हैंडल करती हैं, जिनमें से एक आप भी हैं, तो वो किस तरह से, अक्षय कुमार को किस तरह से घर में हैंडल किया जाता है? आप नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, आपका रूटीन बहुत टफ है, मतलब एक आम आदमी अगर उसको देखे मैं गुस्सा होता हूँ, आपने ये बोला? हाँ, आप क्या नाराज होते हैं? नहीं, मैं नहीं होते नहीं, मुझे हक नहीं है गुस्सा होने का या नाराज होने का। किसे हक है? वाइफ को ही हक है। आई डोंट गेट अपसेट। वैसे भी मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा बहुत रेयरली आता है, कभी रेयरली आता है। मेरा गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा आई विल बिकम क्वाइट। तो ट्विंकल जब गुस्सा होती हैं तो आप क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं? बिल्कुल शांति रहना है, कुछ नहीं बोलना है? नहीं, बेटर शांत। हाँ, अगर अक्षय कुमार को मौका मिले, 150 से ज़्यादा फिल्मों में आपने काम किया है, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसका रीमेक आप बनाना चाहेंगे, या कौन सा ऐसा किरदार है जो दिल के भीतर है लेकिन अभी उसको पर्दे पर उतार पाने में आपको कामयाबी नहीं मिली है? अभी है ना, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं विलन का काम कर रहा हूँ। विलन बने हुए हैं? विलन बना हुआ, उसका नाम है हैवान। सो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर, मैंने एक बार पहले विलन का रोल किया था, एक फिल्म थी, सो अजनबी करके एक फिल्म थी, विद द मूवी, विलन का रोल उसमें प्रियंका चोपड़ा का था। सो अजनबी थी, दैट मूवी वाज अबाउट स्वैपिंग वाइव्स, सो दैट वाज अ वेरी tedious movie, but and it was a very successful movie. So that was one, and now this movie I'm doing, I always wanted to play a villain, क्योंकि कभी कभी उब भी जाता आदमी हीरो का रोल कर करके कभी। लेकिन डर नहीं रहता है कि लोगों ने अगर विलन के रूप में ज्यादा पसंद कर लिया तो हीरो वाली मेरी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचेगा? ट्राई करनी चाहिए, हमेशा अलग अलग चीज़ ट्राई करना चाहिए। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे मेरे खास करके लास्ट 18-20 साल से, आई हैव नेवर स्टिक टू वन काइंड ऑफ रोल। आई हैव ऑलवेज चेंज माई रोल्स, आई हैव ऑलवेज चेंज माई कैरेक्टर। मैं कभी रुस्तम में अलग हूँ, एयरलिफ्ट में बिल्कुल अलग हूँ, टॉयलेट एक प्रेम का था, पैडमैन, ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं
जो कैरेक्टर जो है वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ये पहले की बात है, जब 10 साल जब मैं करियर शुरू किया था, 10 साल आई वाज जस्ट प्लेइंग दैट वन एक्शन रोल, एक्शन 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 एक्शन। फिर तो मुझे ही कोफ्त हो गई थी एक्शन करने में। लेकिन वो सारी फिल्में आपकी हिट जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिट जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसी चीज़ को वापस दोहराते रहें। कि यहाँ क्या हो गया था कि मुझे कोई और रोल देता भी नहीं था। एंड देन मिस्टर प्रियदर्शन वन डे केम टू मी एंड ही सेड, अक्षय वुड यू लाइक टू डू कॉमेडी? तो मैं बोला, बट सर डू यू थिंक आई विल बी एबल टू डू कॉमेडी? एंड ही शोड मी सो मच ऑफ ट्रस्ट इन मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आई थिंक यू कैन डू। एंड तब हमने फिर हेरा फेरी की थी। और देन आई डिडंट लुक बैक इन कॉमेडी, गॉड हैज़ बीन काइंड। देन आई मेट राजकुमार संतोषी, फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। फिर एक राइटर थे नीरज वोरा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। एंड कॉमेडी इज़ वन थिंग विच आई लव इट, क्योंकि मैं भी दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ। तो जो चुटकुले हैं, कॉमेडी है, टाइमिंग है, वो सब कुछ वहाँ से आता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है वो बिल्कुल दिल्ली वालों के कॉमेडी एकदम भरा हुआ है। तो वो एक्शन करते करते मन में कॉमेडी आती थी कि मतलब कहीं तो मौका मिल जाए, फिर बहुत कुछ नहीं देर मिला हो था। गई 10, 11, 12 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला था। मुझे सिर्फ एक्शन का रोल मिलता था। मुझे याद है भट्ट साहब ने, महेश भट्ट साहब ने ये कहा था कि यार एक काम करो, इस फिल्म के अंदर है ना, एक्शन के लिए अक्षय को ले लो, जब भी एक्शन का कोई रोल हो अक्षय को ले लिया करो। तो ही वॉज गिविंग मी अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन महसूस हुआ यार बस इसी के लिए बनाओ। तो फिर देन आई ट्राइड, एंड देन फिर जब मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए तो मैंने अपने खुद का प्रोडक्शन लाइन शुरू किया। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग द फिल्म्स विच आई लाइक, जस्ट लाइक पैडमैन आई मेड, टॉयलेट एक प्रेम कथा आई प्रोड्यूस्ड, एयरलिफ्ट, रुस्तम, ओ माई गॉड 2, ऐसे करीबन 35-40 फिल्में मैंने प्रोड्यूस की। और उनमें से ज़्यादातर बहुत हिट भी रही हैं, लोगों का बहुत प्यार मिला है उन फिल्मों को। बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिला है। and I'm very happy that I did these kind of films. भले इसमें मुझे पैसे नहीं कमाए ज़्यादा, लेकिन इसमें नाम, शोहरत और लोगों के अंदर ये जो चीज़ है, आज कभी शौचालय की बात होती है, सैनिटरी पैड की बात होती है, तो मेरा नाम जिक्र ज़रूर आता है कहीं ना कहीं जाके। एंड इट हैज़ मेड एन इम्पैक्ट टू लॉट ऑफ फैमिलीज, सो दैट वाज माय बिगेस्ट विक्ट्री। लेकिन आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं और इसको लेकर जो कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं आपकी आलोचना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जिन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अक्षय कुमार आ जाते हैं उसकी फिल्म लेकर। अब शौचालय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चीज़ों को प्रमोट किया, सैनिटरी पैड को लेकर 1 रुपए में बांटने की सरकार की ओर से कवायद की गई, तो उससे जुड़ी हुई फिल्में लेकर अक्षय कुमार आ जाते हैं। देखिए, कुछ अच्छा काम जब होता है तो उसके साथ जुड़ना, और वो हमारे प्रधानमंत्री है, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री है और वो कुछ बात बोल रहे हैं और बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। शौचालय, क्लीनिनेस हमारे देश की बहुत प्रॉब्लमैटिक थिंग है। एंड मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा जो जिन्होंने इनके बारे में बात की है, क्लीनिनेस के बारे में बात की और खुद झाड़ू लेके काम किया है और बहुत सारी जगहों पे मतलब बात की है, इसके बारे में स्पीचेस दिए हैं। अगर मैं एक छोटा सा कुछ कर सकूं तो क्यों नहीं करूं। और इत्तेफाकी बात है कि मुझे वो सब्जेक्ट मिला, टॉयलेट एक प्रेम कथा। ये जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अब हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, अब मैंने वो मुझे सब्जेक्ट उस वक्त मिल गया। आपको पता है वो सब्जेक्ट जो है हमारे इंडस्ट्री के अंदर करीबन 5 साल से घूम रहा था, कोई एक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कौन करेगा एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है टॉयलेट लव स्टोरी। बिल्कुल, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। वैसे उसका नाम पहले संडास एक लव स्टोरी था, टॉयलेट प्रेम कथा। हाँ, संडास एक प्रेम कथा। फिर उसको चेंज करवाया गया। फिर कुछ लोग मिले, बोले इसको कम से कम इतना तो बदल दो। मैं बोला लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आइडिया किसका था संडास रखने का? नहीं, वो पहले से 5 साल से जब वो राइटर ने लिखा था ना, तो उसको पहले उस नाम से लिखा हुआ था। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग ये नहीं माने कि 2014 के बाद प्रो मोदी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं अक्षय कुमार, ये गलत होगा? मैं गर्व से कहता हूँ, आई सपोर्ट द काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट माय प्राइम मिनिस्टर सेज। I'm not going to mince my word. I'm very happy and there's nothing wrong with it. Whatever he is saying, some of the things he says, I greatly support it.
अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जितने भी इंटरव्यू होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आपके इंटरव्यू की चर्चा होती है, और उसमें भी वो सवाल कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। कई शोज में भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा सवाल हो गया था, या आप लगा कि नहीं बिल्कुल एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है, पीएम से ज़रूर पूछना चाहिए? देखिए, मैं उधर उस दिन गया हुआ था एज अ नॉर्मल पर्सन। मैं आई एम नॉट लाइक यू दैट हु विल टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मतलब उन्होंने कौन से क्या कहते हैं उसको, बहुत तैयारी के साथ प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए नहीं गए कोई थे। बिल के बारे में बात करूं या कोई संसद में क्या हो रहा है, क्या, चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है, कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, मुझे ये सब नहीं कर सकता। मैं एक आम इंसान की तरह गया था। मैंने उनसे पूछा था आप घड़ी उल्टी क्यों पहनते हैं, और मैंने आई लाइक द फैक्ट आई सेड डू यू अर्न मनी, डू यू गिव ऑल योर मनी टू योर मदर, what do you do? So I asked like a normal question. किसी को हंसी आई, ठीक है हंसो, बट मुझे तो अपना जवाब मिल गया। तो लोग जब इस सवाल को लेकर बार बार आपके फिल्मों के नीचे भी आ जाते हैं कुछ कुछ लिखने के लिए, वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कब फर्क पड़ा कुछ चीज नहीं, पे? मुझे नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? हम तो उस वक्त तक ढीठ हो जाते हैं। ये फर्क पड़ना कब से छूट जाता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा रहता है कि जब फर्क डालती हैं इस तरह की चीजें। बिगिनिंग में जब होता है थोड़ा बहुत, व्हेन सोशल मीडिया आल्सो केम इन, आदमी को पता भी नहीं था सोशल मीडिया क्या है। देन कोई कमेंट आप पढ़ लो तो थोड़ा बुरा लग रहा है, यार ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड देन यू रियलाइज दैट जो कमेंट दे रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में मीन करते हैं। यस, सर आंखों पर उनकी बात है, बट सम पीपल दे डोंट मीन इट। दे वेले पड़े हुए हैं, वो वेले में ऐसे लिखते रहते हैं, खाली पड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अलग अलग सी चीजें लिखते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। मतलब ट्रोलर्स का वो कुछ भी लिखते रहे, अक्षय कुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आई लाइक ट्रोलर्स हु रियली मीन इट। ये समटाइम्स when I also have a digital team with me, so they also understand what and who is writing it. They send me those messages which makes a lot of sense, and I surely read it. And आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनकी बातों को समझता हूँ और उस पर अमल देता हूँ, उसमें अमल करता हूँ, मैं उसके ऊपर चलता हूँ और उसकी बात फॉलो करता हूँ। बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं। मेरे कुछ फैंस हैं जो अब मेरे वेल विशर्स हैं, एंड आई डू फॉलो दैट। आई डू फॉलो लॉट ऑफ पीपल हु से द राइट थिंग टू मी। तो आप सोशल मीडिया खुद चलाते हैं, आपने कहा कि टीम रखी हुई है, लेकिन कभी समय मिलता है जब जाकर देख लिया, झांक लिया, खुद से कभी कुछ ऐसा हुआ ट्वीट कर दिया या सोशल मीडिया पे खुद से कुछ लिख दिया? मैं ही देता हूँ सब कुछ, मैं ही बोलता हूँ सब कुछ, मैं ही करता हूँ, बट कभी कभी शूटिंग होती है, सो माई टीम इज देयर, तो देन दे डू इट। ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है, हमने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान को से किसी भी तरह के रिश्ते को लेकर हिंदुस्तान के भीतर से आवाज़ उठी और सारे रिश्ते तोड़ दिए गए। तो क्या आपको ठीक लगता है? क्योंकि एक वर्ग देश का ऐसा है जो इसको गलत मानता है, एक वर्ग ऐसा है जो इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहा था जब हमने पाकिस्तान के ऊपर। फॉर मी कंट्री मीन्स एवरीथिंग। फॉर मी कंट्री मीन्स एवरीथिंग। Whatever the country does, whatever people think, and if it is for the betterment of our country, we should follow that. That's it. तो आपको लगता है कि ये सही हुआ या फिर गलत हुआ? नहीं, बिल्कुल सही है। It is for the betterment of our country, सही है जो फैसला लिया गया। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर पर कभी अगर फिल्म बनाने का मौका मिले, क्योंकि वो एक इमोशनल मौका, एक इमोशनल इशू है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, तो क्या अक्षय कुमार उसके लिए तैयारी करेंगे? See, there are a lot of classified things which we don't know. If I ever come to know about it and if I have ever been shared with it, I would love to bring it on big screen. Why not? अब आज देख लीजिए, हॉलीवुड में जो है फिल्में बनाते हैं वो लोग, वो फिल्में बनाते हैं, अपने देश के बारे में बताते हैं। अमेरिका, हॉलीवुड ऑलवेज शोज अमेरिका इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर कोई एलियन अटैक करेगा तो कौन बचाएगा? अमेरिका बचाएगा। अगर कोई टेररिस्ट अटैक करेगा तो कौन बचाएगा? अमेरिका बचाएगा। मैंने कई फिल्में बनाई है, अगर कुछ होता है तो इंडिया बचाएगा। बिल्कुल। और मैं ये, अगर मेरे को कोई अच्छी चीज़ें मिलेगी, आई ऑलवेज विल मेक इट। आई हैव मेड इट एंड आई हैव डन इट।
मैंने ये सिर्फ इंटरव्यू में कहने की बात नहीं है, आई हैव डन इट ऑल्सो। लेकिन अब देश सबसे पहले की जब आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, उन्होंने आपकी आलोचना करते हुए लिखा था कि देखिए ये तो कनाडा के नागरिक थे, इन्होंने बहुत बाद में भारतीय नागरिकता हासिल की। तो इस बात को लेकर भी आपको आलोचना का सामना करना पड़ता है। आलोचना खत्म हो गई, अभी खामखाम आप ला रही हैं। आलोचना तो कब की खत्म हो गई, 2023 आज से 2 साल पहले ही खत्म हो गई थी। और वो जो था वो कोई कारण था जो ऐसा हो गया, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया था 16-17 फिल्में नहीं चली थी। अब मैं क्या करूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे काम तो करना है, बिल्कुल काम करना है। तो मुझे वहाँ मेरे को एक बिजनेस मिल रहा था, मेरा एक दोस्त रहता था उसके साथ मुझे, तो मैं वहाँ चला गया करने के लिए। और मैं अब मेरी जो आखिरी फिल्म थी वो मैं करके शूटिंग करके चला गया। अब वो रिलीज हो गई, वो हिट हो गई। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कहा मैं तो चला वापस, और मैं आ गया वापस और फिल्में करने लगा, और फिर फिल्में चलने लगी। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि पासपोर्ट क्या है, ओके। फिर कई लोगों ने कहा, जैसे मैंने आपको कहा, उसमें आने लगे कि नो यू शुड चेंज योर पासपोर्ट, मैंने चेंज माय पासपोर्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब कुछ सवाल जल्दी जल्दी से मैं ले लेती हूँ। अगर आप अभिनय ना कर रहे होते तो फिर कौन सा पेशा ऐसा है अक्षय जिसको बहुत पसंद करते हैं? आई वुड हैव बीन अ मार्शल आर्ट टीचर। पसंदीदा एक्शन हीरो हॉलीवुड या बॉलीवुड में, जो भी? पसंदीदा एक्शन हीरो जैकी चैन एंड टाइगर श्रॉफ। सबसे मजेदार को स्टार? सबसे मज़ेदार को स्टार, आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट विद जैकी श्रॉफ। ट्विंकल खन्ना के अलावा सबसे पसंदीदा हीरोइन? सबसे पसंदीदा हीरोइन, आई एंजॉय वर्किंग। मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, मैं सोच ये रहा हूँ कि किसको कहाँ पे ले जाऊँ। एक का नाम लिया तो दूसरा कोई नाराज ना हो जाए। ना, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। बच्चों की इंडस्ट्री नहीं है, बड़ों की है ये। सो आई वुड से आई हैव एंजॉयड अ लॉट डूइंग फिल्म विद भूमि। या हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी। अभी उन्होंने क्या वेट लॉस किया है, बिल्कुल अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आई हैं। एक फिल्म, इवन कटरीना, आई हैव एंजॉयड। एक फिल्म जिसको आप बार बार कई बार देख सकते हैं अपनी खुद की? एक फिल्म बार बार मैं देख सकता हूँ, आई लाइक वॉचिंग, कॉमेडी अच्छी लगती है तो आई लाइक वॉचिंग भागम भाग। बचपन का बॉलीवुड क्रश? बचपन का बॉलीवुड क्रश जीनत अमान जी। ट्विंकल खन्ना की सबसे अच्छी बातें, सबसे अच्छा गुण? शी इज़ वेरी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट व्हाट शी फील्स एंड थिंक्स, देयर इज नो फिल्टर। सपनों का सामाजिक प्रोजेक्ट आपका क्या है? सपनों का सामाजिक प्रोजेक्ट मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ऐसा लगता है कि नहीं इस पे तो फिल्म ज़रूर करना चाहिए हमें? फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट एट द मोमेंट इट्स टू अर्ली फॉर मी टू टॉक अबाउट। क्या राजनीति में आने का भी कभी विचार कर सकते हैं अक्षय कुमार? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। फिलहाल आगे के लिए अभी से टाल रहे हैं? देखिए, a man should never say no. I don't know what can happen, but फिलहाल what I see my vision, I am still working in the industry and I'm enjoying mine. मुश्किल वक्त में कैसे उबार लेते हैं अपने आप को? मुश्किल वक्त पे by remembering my mother and my father, that's it. ठीक है। हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू के दौर में दिलीप कुमार को उनके दौर का अभिनेता कहा जाता था। अभी मोदी युग में सबसे ज़्यादा कामयाब भी आप हुए, शानदार फिल्में भी आपने की और आपको लोग उससे जोड़कर भी देखते हैं। तो मोदी युग के सुपरस्टार कहे जाना क्या आप पसंद करेंगे, जैसे दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता था उस दौर का? See, I would like to be called a good human being, that's it. I'm not वैसे भी मैं आपको बताऊं, मुझे ये जो तमगा है सुपरस्टार का, आई डोंट एंजॉय इट लॉट ऑफ टाइम। यू नो, मैं कभी मेरे बारे में कोई ऊपर मतलब स्टेज पे जाके बात करता है, आई रिमूव द वर्ड because it sounds as if I'm alienated with everyone. सुपरस्टार वो ऊपर खड़ा है, नहीं, I'm within them. मैं साथ में रहना चाहता हूँ, I want to be along with the people. लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, not above them. समाज की एक बुराई ख़त्म करनी हो तो क्या ख़त्म करना चाहेंगे? समाज की एक बुराई ख़त्म करनी हो, लोग सोशल मीडिया को काफ़ी टाइम दे देते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो और जो उनकी सोशल लाइफ है दैट इफेक्ट्स दैट अ लॉट।
ये बिल्कुल सही है और उम्मीद यही कि सोशल मीडिया पर जो लोग ज़्यादा टाइम देते हैं उसकी बजाय अगर अपने करियर में या फिर खुद को निखारने में, अपने आप को सुधारने में ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा विद चित्रा का हिस्सा बनने के लिए। लगातार 150 से ज़्यादा फिल्मों में शानदार काम करने वाले अक्षय कुमार को आप सुन रहे थे। उनकी ज़िंदगी एक किताब है जिसके बहुत सारे पन्ने जो हमने आज पलटने की कोशिश की है। उम्मीद उससे आपको ज़रूर सीखने को, समझने को और आगे बढ़ने का मौका मिला होगा, क्योंकि उनकी लाइफ हम सबको प्रेरित करती है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।